प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन। ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कांग्रेचुलेशन, बधाई हो आज के दिन के लिए। आमीन। परमेश्वर की तारीफ करो सब जन खोलेंगे भजन संहिता पुराने नियम में 90 उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। सब कहें आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि ये वचन तुझे चंगा करेंगे, तुझे आशीषित करेंगे। आमीन। हम सबको पता है कि एक मसीह होने के नाते हमारी जिंदगी में फल होना चाहिए। आमीन। आप जानते हैं आज वीरवार है, वो दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन खाया था। बाइबल में लिखा वो आखिरी रात अपने चेलों के साथ बैठा और रोटी तोड़ा और बोला कि ये आखिरी भोजन तुम्हारे साथ, अब मैं तब भोज खाऊंगा जब पिता का दिन वो दिन आखिरी दिन होगा। आमीन। आपको याद है पौलुस ने कहा था कि जब तुम प्रभु भोज लो तो अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में एक हो या नहीं। हमें ऐसा लगता है कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं हमें अपने आप को जांचना है और देखना है हम पाप में तो नहीं है, यहाँ हमारी जिंदगी में कोई कमी तो नहीं है। और बाइबल में लिखा अगर तुम प्रभु भोज को बिना जांचे और परखे लोगे तो तुम अपनी जिंदगी पे श्राप लेके आओगे, तुम कमजोर हो जाओगे, तुम रोगी हो जाओगे और तुम मर भी सकते हो। कितनों ने पढ़ा बाइबल में? लेकिन अगर ध्यान से आज मैं आपको वचन की गहराई में लेके जा रहा हूं, आपने ध्यान से सुनना है। जो आप लेने के लिए यहाँ आए हो, चाहे वो चंगियाई है, चाहे वो बरकत है, चाहे वो आपकी आजादी है, वो आपको वचनों से मिलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा है जब पौलुस ने कहा कि जब तुम प्रभु भोज लो। पुराने नियम में क्या होता था, पुराने टाइम में क्या होता था कि जब लोग प्रभु भोज लेने के लिए कलीसिया में आते थे तो जो अमीर होते थे वो खाना लेके आते थे, जो गरीब होते थे वो भी अपना खाना लेके आते थे चर्च में, अपना बना के घर से। और जब अमीर पहले आते थे खाना, अच्छा खाना लेके, उनके खाने में अच्छी चीजें होती थी। और जब उन्हें पता चलता था कि गरीब भी आने वाले, जो गरीब कलीसिया में जो गरीब लोग हैं वो भी आने वाले, लिखा वो अपना खाना अलग से जल्दी खा लेते थे और गरीबों का कभी भी इंतजार नहीं करते थे। और पौलुस ने कहा कि अगर तुम भूखे हो तो अपने घर में खा सकते हो, लेकिन तुम गरीब का अपमान करते हो चर्च में, इसलिए जांच और परख के रोटी को लो, ऐसा ना हो तो तुम कमजोर हो जाओ और तुम बीमार हो जाओ। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? बाइबल के मुताबिक एक मसीह होने के नाते आपकी जिंदगी में फल होना चाहिए। आमीन। आपको पता है यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के करीब गए थे, बाइबल में लिखा दूर से देखा परमेश्वर ने तो अंजीर का पेड़ था, पत्ते थे, और पास जाके देखा तो फल नहीं थे, केवल पत्ते थे। जबकि अंजीर के पेड़ की खासियत होती है कि जब उसमें पत्ते आने शुरू होते हैं तो उसमें फल भी लग जाता है उसी वक्त। लेकिन बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह पास गए तो लिखा बाइबल में कि उस समय फल का टाइम नहीं था। और बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा जा सूख जा, आज के बाद तेरा फल कभी भी कोई ना खाए। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप आम के पेड़ के करीब से जा रहे हो सर्दियों में, कि आम होगा वहां पे? तो आप अगर पेड़ को श्राप देके पेड़ को सुखा दो, आम के पेड़ की गलती है कि आपकी गलती है? आपकी गलती। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कभी गलती नहीं करते, क्योंकि उस पेड़ ने पत्ते दिखाए और यीशु मसीह पत्ते देके उस पेड़ के पास चले गए। लेकिन जब पेड़ के पास गए तो फल नहीं था। अंजीर के पेड़ की खासियत यह, जब उसके पत्ते आने शुरू होते हैं तो तभी फल आते हैं। हम लोग चर्च में हालेलुया ऊंची आवाज में बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर आपके पास भी देखने के लिए और फल खाने के लिए आपके पास आते हैं। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने लिखा कि अगर तुम दिल के दरबार को खोलोगे, वो अविश्वासियों को नहीं बोला, वो विश्वासी लोगों को बोला परमेश्वर ने। हम ज्यादातर वो वचन अविश्वासियों के लिए प्रचार कर देते हैं कि अगर तुम अपने दिल के दरवाजे को खोलो तो प्रभु यीशु तुम्हारे अंदर आएंगे। वो अविश्वासियों के लिए नहीं है, प्रकाशित वाक्य कलीसिया के लिए, विश्वासी लोगों के लिए। और बाइबल में लिखा, वहां लिखा है कि अगर तुम अपने दिल के दरवाजे को खोलोगे, मैं और पिता तुम्हारे अंदर आएंगे, तुम मेरे साथ भोजन करोगे और मैं तुम्हारे साथ। इसका मतलब क्या है? एक टाइम है जब परमेश्वर आपके साथ भोजन करते हैं, फिर एक टाइम है जब आप परमेश्वर के साथ भोजन करते हैं, एक टाइम है आप परमेश्वर के घर में भोजन करने के लिए जाते हैं मेहमान बनके, एक टाइम है जब परमेश्वर आपके घर में आते हैं मेहमान बनके। लेकिन जब परमेश्वर आपके घर में आते हैं
क्या खिलाएंगे आप परमेश्वर को? वो पनीर खाने के लिए तो आपके घर में आएंगे नहीं। लिखा वो आत्मा के फलों को आज भी ढूंढता है आपकी जिंदगी में। आमीन। आप जानते हैं अब्राहम, इस वचन को हम पूरा पढ़ते हैं। लिखा तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। हमारे सब दिन क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 भी हो जाएं, लेकिन उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। 13 आयत में लिखा है, यहोवा लौट आ कब तक अपने दासों पर तरस खा, भोर को अपनी करुणा से तृप्त कर कि जीवन भर हम जय जयकार और आनंद करते रहे। सब बोलो आमीन। भोर का मतलब सुबह नहीं है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है सेटिस्फाइड मी अर्ली। कहता मुझे जल्दी सेटिस्फाइड कर, मुझे जल्दी आशीषित कर, मुझे जल्दी ब्लेस कर, ताकि लोगों का मुंह बंद हो सके जो तेरे खिलाफ बोलते हैं। बाइबल में लिखा जब अब्राहम जब इतने साल हो गए थे, उसको बच्चा नहीं मिल रहा था, लोगों के सामने वो निंदा का कारण बनना शुरू हो चुका था। और परमेश्वर इसीलिए उसके सामने प्रकट हुए, क्या बोलते हैं, अब्राहम आप जानते हैं 24 साल बाद उससे बेटा मिला, लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी नहीं थी कि 24 साल लगे। आज ध्यान से बाइबल को सुनना। आज वो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी कि 24 साल लगे। क्या बोला था परमेश्वर जब परमेश्वर प्रकट हुए थे उसके सामने, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। यानी तेरे अब्राहम, तेरे और चमत्कार के बीच में अगर कोई चीज रहती है, वो केवल तेरी सिद्धता है, वो केवल तेरी परफेक्शन है, जो तेरे और तेरे चमत्कार के बीच में रुकावट बनी हुई है। कितनों को समझ आ रही? आज स्टडी बताती कि 3 दिन का रास्ता था जहां से इजरायली चले थे। 3 दिन के बाद उन्होंने अपने देश पहुंचना था कनान में। कोई 40 दिन बोलता है, कोई 10 दिन बोलता है, लेकिन वो 40 दिन से ज्यादा नहीं थे। लेकिन कितने साल लगे उनको? क्या ये परमेश्वर की मर्जी थी कि उनको 40 साल लगे? ये परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। अपने गुनाहों की वजह से उन्होंने अपने समय को लंबा कर लिया। बाइबल में लिखा आपके और आपके मिरेकल के बीच में, आपकी आशीष के बीच में सिद्धता का सिर्फ फासला है, परफेक्शन का फासला है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। हालेलुया। आज प्रभु भोज का दिन है, लेकिन प्रभु भोज लेने से पहले आपके हृदय उसको लेने वाले होने चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा, कहता भोर को अपनी करुणा से मुझे तृप्त कर, सेटिस्फाइड मी अर्ली। भोर का मतलब सुबह नहीं, जो सुबह भोर होती है वो उस भोर की बात नहीं कर रहा। भोर का मतलब जल्दी मुझे सेटिस्फाइड कर, ताकि लोग देख सके और तेरे नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। आपको पता, जब चमत्कार लेट हो जाते हैं व्यक्तियों की जिंदगी में, तो दुश्मन को बोलने का मौका मिल जाता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको लड़ना अपने लिए यीशु मसीह के नाम में। आपको लड़ना अपने परिवारों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए। अगर आप लेट हुए तो लोगों को बोलने का और दुश्मन को बोलने का मौका मिलेगा। इसलिए उसने कहा भोर को अपनी करुणा से मुझे तृप्त कर। भोर का मतलब यानी जल्दी, मतलब सेटिस्फाइड मी अर्ली, जल्दी, ताकि लोगों को, दुश्मनों को तेरे बारे में बोलने का मौका न मिले। बाइबल में लिखा जब इजरायली लोग मिस्र से गए थे तो वहां पहुंचे नहीं जहां परमेश्वर ने पहुंचाना चाहते थे परमेश्वर। तो लोगों ने क्या बोला? मिस्री लोगों ने, ओए उनका परमेश्वर कहां गया? जहां परमेश्वर लेके जाना चाहता था वहां पहुंचाया तो है नहीं, लेकिन लोगों ने ये नहीं समझा कि ये परमेश्वर की गलती नहीं, ये लोगों की गलती। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह को 30 साल लग गए जब उन्होंने सेवकाई शुरू की। जबकि 12 साल की उम्र में यीशु मसीह जानते थे, जब वो यरूशलेम में रुक गए, जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में जाना जरूरी है। और माता पिता को बोलते, जब उनके माता पिता ढूंढते वापस आए उसको यरूशलेम में, कहते तू यहाँ क्यों है? कहते तुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता? अपने माता पिता को यीशु मसीह कहते कि मुझे अपने पिता के घर में होना जरूरी है। यीशु मसीह 12 साल के जानते थे कि उसे पिता के घर में होना जरूरी है, लेकिन अगले 18 साल वो माता पिता के वश में रहे, अपने पिता के साथ कारपेंटरी का काम करते रहे, लकड़ी का काम करते रहे, ताकि वो सिद्ध हो जाएं और परमेश्वर के कामों को कर सकें और शैतान को किसी भी गेम को खेलने का उसको मौका ना मिले। आमीन। ये आपकी मर्जी है, आप फाइट करते हैं या नहीं।
कितनी प्रार्थना आपकी अपने आप से पूछो। कितना टाइम आप बाइबल को देते अपने आप से पूछो। कितना टाइम आप शरीर की सुनते हैं या केवल परमेश्वर की आत्मा की सुन के उपवास में जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, तूने मुझे नहीं चुना। विश्वासी नहीं कह सकता कि परमेश्वर को मैंने कबूल किया था 2004 में। परमेश्वर ने कहा, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और ठहराया है कि तू फल लेके आ सके और तेरा फल बना रहे। लिखा, जब एक विश्वासी फल लेके आता है, एक विश्वासी का अमीर होना फल लेके आने के बराबर नहीं। एक विश्वासी का चंगा होना यह फल नहीं है। चंगाई लेने के बाद क्या वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है या फिर से संसारिक कामों में जा रहा है, ये फल है। अमीर होने के बाद क्या उसने कभी गरीब की मदद की है या नहीं की है, ये फल है। आमीन। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर फल ढूंढने के लिए आते हैं। वचन सुनने के बाद क्या व्यभिचार छोड़ा है या अभी भी वही हालत है? चोरी छोड़ी है या अभी भी वो हालत है? वचन सुनने के बाद अभी भी क्या कुंडियां लगती हैं बिजली वाली, क्या अभी छोड़ दी है वचन सुनने के बाद? लिखा, वो फल है जो आप लेके आते हैं। और लिखा, जब तू फल लेके आएगा मैं तुझे और छांटूंगा ताकि तू और सुंदर हो सके और बढ़ सके और मैं तुझे और आशीषित करूंगा। हालेलुया। ये आपके ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर नहीं। एक परमेश्वर का बहुत बड़ा सेवक, जिस ग्रुप से बेनी हिंग जी और सब बड़े बड़े सेवक निकले, एक दिन वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने बात करनी शुरू कर दी और एकदम से ही शैतान, दुष्ट आत्मा एक बंदर के रूप में उनके सामने आ गए और शोर मचाने लगा। वो गुस्सा हो गया अपने दिल में, क्योंकि जब शैतान ने शोर मचाना शुरू किया उन्हें परमेश्वर की आवाज सुननी बंद हो गई। वो अपने दिल में गुस्सा होने लगे परमेश्वर से कि परमेश्वर तू शैतान को दूर क्यों नहीं करता? मैं तेरी आवाज सुन रहा था, मैं प्रेयर में था, मैं तेरी हुजूरी में था, और जब से मैं प्रार्थना में बढ़ने लगा हूं शैतान मुझे तंग कर रहा है और तेरी आवाज सुननी बंद हो गई। वो गुस्सा होते रहे और परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर के बाद जब वो खिंच गए पूरी तरह से, बोले शैतान दूर हो जा यीशु मसीह के नाम में, और शैतान चला गया। और परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर तूने शैतान को दूर क्यों नहीं किया? परमेश्वर ने कहा, बेटा ये मेरा काम नहीं है, ये तेरा काम है। कहते मेरा काम नहीं है ये शैतान को दूर करना, शैतान को दूर करना तेरा काम है। आमीन। परमेश्वर का मैंने दूर नहीं करना शैतान को, मैंने तुझे अधिकार दिया। क्या तूने बाइबल में नहीं पढ़ा? क्या तूने नहीं पढ़ा कि मैंने तुझे सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया? पर किन चेलों को जो लंबा समय बिता चुके परमेश्वर के साथ। संडे मैंने बताया था, परमेश्वर ने पहले दिन पतरस को नहीं कहा था, ले पतरस मैं तुझे अधिकार देता हूं, जा दुष्ट आत्मा को निकाल और रोगियों को चंगा कर। बाइबल में लिखा पहले दिन पतरस को बुलाया, अपना बिजनेस छोड़ के, फैमिली छोड़ के पतरस परमेश्वर के पीछे चल दिया, ये ना जानते हुए कि मेरा बनना क्या है। यीशु मसीह ने कहा, बच्चों की नहीं मेरे पीछे आओ, सियाने मत बनो, बी प्लान मत रखो, एक ही प्लान रखो और परमेश्वर के पीछे जाओ। आमीन। और लिखा जब पतरस बहुत दिन तक, बहुत महीनों तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, एक दिन परमेश्वर ने 12 को अपने पास बुला के बोला कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, जाओ और दुष्ट आत्मा को निकालो और सब प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं पे अधिकार रखो। कितनों को समझ आ रही है? आज आप परमेश्वर को कंप्लेंट कर रहे हैं, आप परमेश्वर को, परमेश्वर ये काम क्यों नहीं हो रहा, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा? परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। आमीन। मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, अपने आप को स्ट्रांग कर। अगर आपको गाड़ी चलानी ना आती हो, मैं कभी नहीं बोलूंगा आपको चलाने के लिए। यीशु मसीह ने कहा जिस तरह तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तू भी सिद्ध होता जा। अगर आप सिद्ध नहीं हो सकते इंसान होने की वजह से, तो परमेश्वर बाइबल में कभी ना लिखते कि सिद्ध होता जा। इसका मतलब क्या है? आप हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को यह नहीं कहा अब्राहम इंतजार कर, इंतजार कर मैं तुझे जरूर दूंगा। परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। इसमें कोई शक नहीं, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। लेकिन कई बार वो टाइम लेट हो जाता है हमारी गलतियों की वजह से। हालेलुया। आपको फल लाना है आज से यीशु मसीह के नाम में। लोग आपको देखें एक मसीह होने के नाते और आप में फलों को देखें। आपके अंदर से फल नजर आने चाहिए, ताकि जब आपको लोग देखें और आप में फल देखें, पिता की महिमा हो और परमेश्वर आपको और बढ़ाए। ये ना हो कि परमेश्वर जब आपके हालेलुया को सुने, आपके पास आए, पत्तों को देखें और फलों को ना देखें और आपको श्रापित करें।
हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, परफेक्ट हो जा। और बाइबल में लिखा वो सिद्ध होता गया और परफेक्ट होता गया। और एक दिन आया जब इसहाक उसके घर में था। वो इसहाक आपका इंतजार कर रहा है किसी न किसी चमत्कार के रूप में यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो कब होगा? बाइबल में लिखा सेटिस्फाइड में अर्ली, भोर को मुझे तृप्त कर। भोर का मतलब सुबह नहीं, भोर का मतलब जल्दी मुझे तृप्त कर। मुझे मेरे चमत्कार में देरी ना हो, मैं लेट ना हो जाऊं, ताकि मैं अपनी लड़ाई को लड़ूं और जीतूं और लोगों के लिए, अपने घराने के लिए, जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना उस काम के लिए मैं आशीष का कारण बन सकूं। उसको बाद में समझ आई उस सेवक को। आज बहुत से लोग रोते हैं जब लोग मुझे मिलने के लिए आते, बोलते दुष्ट आत्मा जाती नहीं है जी। मैं कहा वो जाएगी भी नहीं जब तक आप धक्के मार के निकालोगे नहीं। हालेलुया। आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और परमेश्वर आपकी ओर देख रहे हैं। आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, परमेश्वर कब करेगा, और परमेश्वर आपकी ओर देख रहे हैं कि तू कब समझेगा, बाइबल कब खोलेगा, कब तुझे समझ आएगी और कब तू इन बातों से बाहर आ पाएगा। आप जानते पौलुस ने बाइबल में क्या लिखा? कहता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या उसने ये कहा कि मांगो कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सको? क्या उसने ये लिखा? कहता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते। इसका मतलब है किसकी जिम्मेवारी है परिपूर्ण होना? फिर उसके आगे लिखता है कि अपने आप से बात करो भजन संहिता के बीच में से। जब शैतान तुम्हें डरा रहा है, बोलो किसी बात की मुझे घटी ना होगी, क्योंकि मेरा चरवाहा कोई इंसान नहीं बल्कि परमेश्वर है। आमीन। जब शैतान डराए कि तू कभी चंगा नहीं हो सकता, तो शैतान को बोलो मैं चंगा हो चुका हूं उसके कोड़े खाने से पहले से ही। हालेलुया। पौलुस ने कहा तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हो अपने आप से, वचन के बीच से बातें करके। आज लोगों की जिंदगी से अटैक खत्म क्यों नहीं होता? शैतान जाता क्यों नहीं? बीमारियां जाती क्यों नहीं? अपने शब्दों की वजह से। उन्हें पता नहीं कि अधिकार उनके पास है, केवल उनको परमेश्वर में सिद्ध होके चलना है, परफेक्ट होके चलना है। अपनी प्रार्थना के जीवन पे ध्यान देना है, बाइबल की जिंदगी पे ध्यान देना है, उपवास पे ध्यान देना है, बेसिक को पूरा करना है। उस सेवक को अपनी गलती समझ आई। कहता सचमुच परमेश्वर आपने मेरे कानों को खोल दिया कि आपने थोड़ी दूर करना है। आपने तो क्रूस पे चढ़ के खून बहा के आपने आखिरी शब्द बोले थे पूरा हुआ, यानी मैंने तेरी चिंगाई का काम पूरा कर दिया है, छुड़ाने का काम पूरा कर दिया है, मैंने तेरी आजादी का काम पूरा कर दिया, तेरे पापों से आजाद होने का काम पूरा कर दिया। अब तेरा काम है, मेरा नहीं। आमीन। अब उसे दोबारा कोड़े नहीं खाने, दोबारा खून नहीं बहाना। बाइबल में लिखा अब जो कोई उसके खत्म किए कामों पे विश्वास करेगा परमेश्वर उसे आशीषित करेंगे। कितनों को समझ आ रही आज का वचन? आपको सिर्फ फल लाने की जरूरत है। आमीन। आपकी जिंदगी में फल होना चाहिए। पवित्रताई एक फल है, प्रेम एक फल है, गाली ना निकालना एक फल है, व्यभिचार से बाहर आना एक फल है, चोरी ना करना एक फल है, माता पिता की आज्ञा को मानना एक फल है। एक जिम्मेवारी उठाओ आज, एक मसीह होने की जिम्मेवारी, कि मैं वो पेड़ हूं जब परमेश्वर मेरे पास आए, फलों को देखें और फलों को खाएं और मुझे और ब्लेस करके वापस आए। हालेलुया। फिर परमेश्वर को कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा कि परमेश्वर दूर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि दूर करने की जिम्मेवारी आपकी और मेरी है। जोर से को हालेलुया। आमीन। उसने कहा सेटिस्फाइड मी अर्ली, कि मुझे जल्दी मुझे आशीषित कर, मुझे ब्लेस कर। ये एक लड़ाई हो रही है परमेश्वर के साथ, पवित्र लड़ाई। कंप्लेंट नहीं कर रहा, वो परमेश्वर से विनती कर रहा है। एक विनती जिस तरह याकूब ने की थी कि परमेश्वर, उसने याकूब ने कहा था स्वर्गदूत को कि जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही जितना मैंने बताया? अपने पड़ोसी को बोलो तुम्हारी जिम्मेवारी, बोलो परमेश्वर की नहीं। आमीन। मुझे याद है 2005 में जब मैं मसीह में था और डेली परमेश्वर की ओर देखता था कि पता नहीं कौन सा दिन आना है कि परमेश्वर ने मुझ पर दया करनी, पता नहीं कौन सा वो दिन होगा जब परमेश्वर मुझे आजाद करेंगे और मेरी भी गवाही होगी। और रोज ऊपर की ओर देखना, और जिस दिन सच्चाई पता चलेगी ऊपर देखने की जरूरत नहीं, इधर वचन में देखने की जरूरत।
और जब मैंने परमेश्वर के दास से बात की और वचन में जब मैं गहराई में गया तो वहां लिखा था कि सब मेरी ओर देखो। आप जानते हैं आज छुट्टी का दिन है, शैतान की छुट्टी का। आमीन। सब ध्यान से देखो। और मुझे परमेश्वर के वचन ने बताया कि शीशे के सामने खड़ा हो जा, सब परमेश्वर की तारीफ करो, सब जन। आमीन। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर आप अगर समझ गए आप कंप्लेंट नहीं करेंगे। आमीन। मैंने रोज आसमान की ओर देखना, रोज रोना, पता नहीं कौन सा दिन आएगा मेरे सामने चर्च में लोगों ने आना, चंगियाई लेनी और मेरे सामने गवाही दे जानी, और मैंने हैरान होना पता नहीं मेरा दिन कब आएगा। और परमेश्वर के दास ने एक दिन मुझसे कहा कि शीशे के सामने रोज खड़ा होकर बोला कर, तू परमेश्वर का दास है, परमेश्वर तुझसे प्रेम करते हैं। मैं अपने आप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं, और अगर आप अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, आप परमेश्वर की मर्जी को कभी पूरा नहीं कर सकते। कितनों को समझ आ रही है? कुछ सोचते हैं मेरा कद लंबा होना चाहिए, मेरा रंग गोरा होना चाहिए, मेरे मम्मी डैडी ऑस्ट्रेलिया तो होने चाहिए थे। आप कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर ने जहां आपको भेजा है एक खास गवाही को पैदा करने के लिए भेजा। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान तब प्रेम कर सकता है अगर तू खुद अपने आप से प्रेम करता है। हालेलुया। उन्होंने कहा तू अपने पड़ोसी से तब प्रेम कर सकता है, अगर तू अपने आप से प्रेम नहीं करता तो अपने पड़ोसी से अपने समान तू कैसे कर सकता है? तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबसे पहले कि तू जैसा है, तू परमेश्वर की मर्जी के द्वारा आया है। आमीन। हालेलुया। मैं जानता हूं आज वचन आपको छू रहा है, मैं जानता हूं शैतान मुश्किल में है आज। आमीन। और जब मुझे समझ आई कि मुझे एक्सेप्ट करना है कि जहां मैं आया हूं, पंजाब में, जिधर भी, जिस तरह से भी, ये परमेश्वर की मर्जी है, मुझे ग्रहण करना है इस चीज को। और धीरे 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 मैंने वो विश्वास करना शुरू किया। शीशे के सामने खड़े हो जाना, आप जब अपने आप से बात, लोग आपको पागल कहेंगे, लेकिन आप जानते आप कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। आमीन। जब मैंने अपने आप से बात करने की यह चरवा है, मुझे घटी नहीं होगी, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। लोगों को अटपटा लग सकता है, लेकिन आप जानते आप एक तैयारी कर रहे हैं गवाही देने की यीशु मसीह के नाम में। फिर मैंने ग्रहण किया अपने आप को, मैंने एक्सेप्ट किया कि परमेश्वर, मैं जानता हूं मेरी जिंदगी में चुनौतियां हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन अगर वो ना होती तो आप मेरी जिंदगी में गवाही को पैदा नहीं कर सकते थे। एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, रोज वचन को अंगीकार करना शुरू किया, इस बात को ग्रहण करना शुरू किया कि ये परमेश्वर की जिम्मेवारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेवारी है परमेश्वर में बढ़ना। आप जानते जब शाऊल को राजा बनाया गया था, शाऊल अपने शारीरिक पिता का आज्ञाकारी बेटा था। कितने लोग जानते हैं? जब उसके पिता ने कहा था शाऊल गदियां गुम गई, जाके लेके आ, लिखा शाऊल अपने पिता की बात को सुन के ढूंढने के लिए चला गया, और गदियों को ढूंढते ढूंढते शमूएल के पास जा पहुंचा, और शमूएल ने उसका अभिषेक कर दिया राजा होने के लिए। बाइबल बताती है जब आप आज्ञाकारी हैं, पहला परमेश्वर और दूसरा परमेश्वर के दासों के, हमेशा परमेश्वर आपको चुनते हैं अपनी महिमा के लिए। और फिर बाइबल में लिखा कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता के कारण शाऊल पे एक मसा था, जो मसा, उस मसे ने मजबूर कर दिया कि वो परमेश्वर की आशीष को अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ आकर्षित करे, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपनी तरफ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर एक दिन आया जब शाऊल मसा हो गया और परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा, और एक दिन आया जब शाऊल ने फिर से परमेश्वर की बात को मानने से इनकार कर दिया। अब परमेश्वर की हुजूरी शाऊल की जिंदगी में नहीं है, और जो मसा था वो धीरे धीरे कम हुआ, जो कुर्सी थी वो छीन के परमेश्वर ने दाऊद को दे दी। कितने मेरी बात को समझ रहे? अगर शाऊल सिर्फ रोता रहता तो क्या बात बनती? कि मसे से बात बनती? बाइबल में ऐसा लिखा होना था फिर कि तेरी दुहाई देने के कारण तेरे सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। लिखा अभिषेक के कारण तेरे सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। आमीन। और शैतान जानता है एक व्यक्ति की जिंदगी में अभिषेक तब आता है जब एक लंबा समय वो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। मौसम खराब हो गया तभी भी परमेश्वर के साथ,
प्रॉब्लम हो गई तभी परमेश्वर के साथ, बीमारी आ गई परमेश्वर के साथ, कष्ट आ गया परमेश्वर के साथ। तो लिखा एक समय आता जब परमेश्वर फिर बोलते हैं जा मैं तुझे अधिकार देता हूं बीमारियों को खत्म करने का, दुर्बलताओं को निकालने का, दुष्ट आत्मा को निकालने का। आमीन। और बाइबल में लिखा है जब शाऊल अनाज्ञाकारी हुआ और जो मसा परमेश्वर का उसकी जिंदगी में जब मसा गया वो कुर्सी भी चली गई। शैतान को एक ही बात की चिंता है, कहीं आप पवित्रता में ना रह जाओ, कहीं आप आज्ञाकारी ना हो जाओ, क्योंकि आज्ञाकारिता अभिषेक लेके आएगी, अभिषेक राज्य लेके आएगा, कुर्सी लेके आएगा। मेरी कुर्सी अलग है, आपकी कुर्सी अलग है। मेरी कुर्सी प्रेरित की पास्टर की हो सकती, आपकी कुर्सी बिजनेसमैन की हो सकती, पास्टर की हो सकती, भविष्यवक्ता की हो सकती, एक अच्छी फर्म की हो सकती, कुछ भी आपकी कुर्सी जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची है वो हो सकती। कब? जब आप आज्ञाकारिता और पवित्रता में एक लंबा समय परमेश्वर के साथ निकालते हैं और फल लेके आते हैं। मैंने को फिर कहा चंगाई फल नहीं है। आप चर्च में आए, एक बहन बीमार आई, पास्टर की लाइफ में एक वरदान काम करता है चंगाई का, उसने प्रार्थना की, बहन चंगी हो गई, लेकिन ये फल नहीं है। अब फल क्या है कि चंगा होने के बाद यीशु मसीह को फॉलो करना, उसके वचनों को मानना, पवित्रता में रहना, प्रार्थना में रहना, रोज बाइबल को पढ़ना, ये फल है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया। क्यों? क्योंकि दाऊद एक लंबा समय परमेश्वर के साथ रह चुका था जब वो जंगल में था। और बाइबल में लिखा है जब वो जंगल में रह के परमेश्वर के साथ वफादारी से चल चुका था, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया। और एक जब फिर लंबा समय हो गया परमेश्वर के साथ उसको चलते। कितने साल का था दाऊद जब वो कुर्सी पे बैठा? कितने साल का था वो? 30 साल का जब वो यहूदा का राजा बना। कितने साल का जब वो इस्राएल का राजा बना? 37.5 साल। कितनों को समझ आ रही है? ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि वो 37.5 साल का होके राजा बने। ये दाऊद की मर्जी है कि वो उस कुर्सी को कितनी स्पीड से हासिल करना चाहता है। कितनों को समझ आ रही है? आप जानते हैं जब दाऊद को मसा कर दिया गया था लेकिन राजा नहीं बना था वो, उसे एक दिन शाऊल मिला। दाऊद के बंदे बोले शाऊल को मार दे, तेरी कुर्सी में एक ही रुकावट है शाऊल, अगर तू शाऊल को मार देगा अगला राजा तू ही है। दाऊद एक बात जानता था कि शैतान अगर किसी को गिराना चाहे तो उसको गिरा नहीं सकता जब तक वो उस व्यक्ति से पाप ना करवाए। अब शैतान जानता था कि अगर मैं इसको रोक सकता हूं राजा बनने के लिए तो एक ही चॉइस, एक ही रास्ता है, मुझे इससे परमेश्वर के वचन के खिलाफ कोई काम करवाना पड़ेगा। और शैतान क्या चुनता आप जानते हैं? आपकी सबसे बड़ी जरूरत को वो चुनता है हमेशा। अब दाऊद की सबसे बड़ी जरूरत क्या थी कि दाऊद का जो सबसे बड़ा दुश्मन है शाऊल, जो उसे मारने के लिए घूम रहा है, वो मर जाए। और उसकी कुर्सी के बीच में कौन खड़ा है? शाऊल। अब एक ही बंदा जाना था शाऊल, और दाऊद पूरी उम्र के लिए आजाद था। शैतान ये बात जानता था, इसलिए शैतान ने कहा कि जाके शाऊल को मार और तू कुर्सी का हकदार है। लेकिन दाऊद ने कहा कि मैं यहोवा के अभिषिक्त की तरफ हाथ उठा के उसको मार के यहोवा का अपराधी क्यों बनूं? और इस बात के लिए परमेश्वर ने दाऊद को आशीषित किया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अब कुर्सी उसकी सामने खड़ी थी, अब उसे पता भी है कि वो अभिषेक किया गया राजा होने के लिए, एक ना एक दिन कुर्सी पे चढ़ना है, तो आज क्यों नहीं? आप जानते हैं जब दौड़ लगती है ओलंपिक में, एक लैप पूरा होता है, दूसरा होता है 10वां लैप। अगर आखिरी लैप में जो दौड़ने वाला व्यक्ति है वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाए तो वो दौड़ हार सकता है। आप देखते हैं कई बार कोई दौड़ने वाले या कार रेस में करीब आके लोग हार जाते हैं और दूसरा पीछे से निकल जाता है आगे। देखा आपने? वही काम शैतान दाऊद से करवाना चाहता था कि तू आगे निकल रहा है, अब यहां एक पाप तू करेगा और मैं तुझे खत्म कर दूंगा। दाऊद शैतान की बात को समझा और उसने परमेश्वर की आशीष को समय से पहले लेने से इनकार कर दिया। और वो जानता था कि ये सही रास्ता नहीं है, मुझे सही रास्ते का, सही टाइमिंग का इंतजार करना है और तब तक मुझे परफेक्ट होना है। और दाऊद जानता कि जिस दिन मेरे जिंदगी में मसा आ गया कि मैं राज्य करूं,
कोई शाऊल नहीं रोक सकता, कोई योनाथन नहीं रोक सकता, कोई शैतान नहीं रोक सकता। उस दिन परमेश्वर खड़ा कर देंगे मुझे। और जिस दिन अभिषेक बढ़ गया उसकी जिंदगी में और परमेश्वर ने देख लिया कि हाँ इसके अंदर अब वो अभिषेक है कि मैं इसे राजा की कुर्सी पे बिठा सकता हूं, उसी दिन शाऊल की डेथ हो गई थी और दुश्मनों ने उसे मार दिया था। क्या हमें समझ नहीं आई कि किस तरह परमेश्वर ने रास्तों को साफ किया जब उस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचनों पे खड़े होने का फैसला किया। आमीन। तो क्या काम आया? सिद्धता काम आई, परफेक्शन काम आई कि मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। हालेलुया। आप सिद्ध हो सकते हैं। अगर आप शरीर को नहीं जीत सकते, आप शैतान को नहीं जीत सकते। अगर आप भूख पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैं आपको सच में बता रहा हूं। एक विश्वासी जो प्रार्थना करने में संघर्ष कर रहा है आज, क्यों? क्योंकि शैतान जानता है प्रार्थना आपको परमेश्वर के करीब लेके जाती है। वो क्यों आपको प्रार्थना करने से क्यों रोकता है? वो आपको कभी समझे नहीं। आप प्रेयर करने बैठो, देखो मोबाइल में जो 10 साल से फोन नहीं है उसका फोन आ जाएगा आपको। जो आपको काम सारा दिन याद नहीं है वो काम याद आ जाएगा। आपके बच्चे रो पड़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा सिर्फ तब जब आपने प्रेयर करनी है। क्यों? शैतान जानता है वो आपको परफेक्ट होने से रोकता है ताकि वो उस आशीष, वो कुर्सी जिसके लिए आप बुलाए गए वो आपको कभी ना मिले। एक दिन परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा था कि कितने लोग हैं जिनके रास्ते परमेश्वर खोलना चाहते हैं। ऐसे देश परमेश्वर ने मुझे दिखाए जो देशों में परमेश्वर लोगों को भेजना चाहते हैं, लेकिन परफेक्शन ना होने की वजह से, परमेश्वर की भूख और प्यास कम होने की वजह से वो ताकत नहीं है उनमें कि वो उन रास्तों को, उन चीजों को तोड़ सके। आपके घर में अगर वो पानी वाली मोटर होती है ना, आपके घर में समर्सिबल, अगर आप 50,000 वाली भी मोटर लगा लेना, वोल्टेज पूरी ना हो, वो पानी कभी नहीं चढ़ा सकती। आपका केवल जिंदगी ठीक है, कोई पाप नहीं है, लेकिन प्रार्थना इतनी कम है कि पानी चढ़ता ही नहीं है ऊपर, चार्ज ही नहीं है अंदर। शैतान जाएगा कैसे? वो जाएगा ही नहीं। अगर वो नहीं जाएगा आपके रास्ते कभी नहीं खुलेंगे। कितनों को आज समझ आ रही परमेश्वर का वचन? प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप खुद हैं। प्रॉब्लम शैतान नहीं है, प्रॉब्लम हम खुद हैं। वो सेवक इतना रोया, कहता परमेश्वर आपने दूर क्यों नहीं किया? परमेश्वर कहते मेरा काम नहीं है दूर करना, तेरा काम है दूर करना। मेरा काम नहीं है दूर करना दुष्ट आत्मा को, तेरा काम है दूर करना। क्या तू नहीं जानता कि मैं क्रूस पे चढ़ चुका हूं, उठ चुका हूं, जीवित हो चुका हूं, तुझे आत्मा दे चुका हूं, तुझे वचन दे चुका हूं। मैं हैरान होता हूं, अब्राहम, उसके पास वचन नहीं था। वचन ना होना कि ना होते हुए भी वो आत्मा में इतना सिद्ध व्यक्ति था, और हमारे पास पूरा वचन है और तभी भी ये हाल है। अब्राहम को कोई पास्टर नहीं था, परमेश्वर से गाइड करते थे, लेकिन आज परमेश्वर ने कलीसिया को बाइबल में लिखा सिद्ध होने के लिए पास्टर दिए, प्रॉफिट दिए, प्रेरित दिए, लेकिन फिर भी हमारा ये हाल है। फिर क्या कंप्लेंट कर सकते हैं परमेश्वर को ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं कर सकते। किस मुंह से कंप्लेंट करेंगे जबकि हम वचन को आज जानते हैं कि जिम्मेवारी हमारी है। आमीन। और जब मुझे समझ आया कि जिम्मेवारी मेरी है, मैंने परमेश्वर की ओर नहीं देखना, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस कर दिया है, मुझे अंगीकार करना है हमेशा। जब मैं 2005 में परमेश्वर में आया, एक बड़ी गंदी आदत थी मेरे में, कुड़कुड़ाने की। प्रार्थना भी करी जानी, नाल परमेश्वर ने कंप्लेंट भी करी जानी। हाय प्रभु तू सुनता ही क्यों नहीं, पता नहीं तू मेरी क्यों नहीं सुनता, पता नहीं तू सुननी भी है कि नहीं सुननी। और एक दिन परमेश्वर के एक दास ने कहा कि प्रार्थना करने का समय गंदा मजाक, गंदी बातें और तीसरा परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना, अगर ये तीनों चीजें एक व्यक्ति की सेट हो जाएं, वो 6 साल में जहां लोग पहुंचते हैं वहां 6 महीने में पहुंच सकते हैं। लोग बोलते हैं हम कैसे बढ़ सकते हैं परमेश्वर में। मैं आपको वही बातें बता रहा हूं आज कि कुड़कुड़ाना अगर बंद कर दिया जाए परमेश्वर के खिलाफ हर सिचुएशन में, दूसरा प्रार्थना का समय अगर एक कर दिया जाए और प्रार्थना का टाइम पक्का कर दिया जाए, और तीसरा अगर गंदा मजाक और गंदी बातों को देख सुनना, फिर आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में।
आप जानते हैं शैतान आपकी ब्लेसिंग नहीं रोक सकता, आप रोक सकते हैं अपनी ब्लेसिंग को, अपनी आशीष को, अपनी चंगाई को। शैतान नहीं रोक सकता। शैतान आपकी जरूरत का इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ इस बहन को चंगाई की जरूरत है, इसकी चंगाई रोक दो, ये वचन से दूर हो जाएगी। इस भाई को बरकत की जरूरत है, इसकी बरकत रोक दो। लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो ये बात जानता है कि ना शैतान रोक सकता है, ना उसका दुश्मन रोक सकता है, मेरी आशीष कोई नहीं रोक सकता सिर्फ मेरे अलावा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझे सिद्ध करें।